सर्विस कमीशन के साथ भी डिस्कशन हो गई है। जो राज्य सरकार की तरफ से फॉर्मूला कन्वे किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और विजिलेंस ब्यूरो को भी वो उन्होंने शेयर किया। पहले उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन फिलहाल जो भर्ती परीक्षा नहीं हुई हैं उनको पहले करेगा। 2052 पोस्ट हैं वो हैं जो सितंबर 2022 में एडवर्टाइज हुई थी, पहले उनको भरेगा। 860 पोस्टें ऐसी हैं जो रिक्विजिशन चली गई थी पब्लिक सर्विस हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो पाई थी, एडवर्टाइज नहीं हो पाई थी, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन पहले करेगा। और उसके बाद बारी आएगी फिर जो विजिलेंस जो जिनकी रिटन टेस्ट हो चुके हैं और आयोग भंग हो गया है उनके मामले में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि प्रेजेंटली 3 तरह के सिनेरियो हमारे सामने हैं। पहला सिनेरियो ऐसा है जिसमें रिटन टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद पेपर लीक मिला है, जैसे कि अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मामले में हुआ है। दूसरी सिनेरियो ये है जहां रिटर्न भी हो गया और जो भर्ती है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पेपर लीक में उलझ गई है। और तीसरा वो सिनेरियो है कि जो पोस्ट कोड अभी विजिलेंस जांच की दायरे में नहीं है, अभी तक उनमें कोई लीकेज नहीं मिला है। ये 3 तरह के सिनेरियो हैं। मुख्य सचिव का कहना था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जांच एजेंसी है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है और उसका राज्य सरकार को रिपोर्ट देना जरूरी है कि इस पोस्ट कोड में ज्यादा रैकेट नहीं है पेपर लीक का। तो उनका कहना था कि जिस इंक्वायरी में रैकेट मिलेगा पेपर लीक का उसको सरकार रद्द करने की सोचेगी। जिसमें सीमित लीकेज होगा 2-3 कैंडिडेट वाला या फिर बहुत लिमिटेड का, उसमें यह पॉसिबल है कि उसको रिजल्ट निकाल दिया जाए। और जिनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं निकलेगा उनका भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर और उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन पर। उसकी वजह यह है कि जितनी एफआईआर अभी तक हुई हैं उन एफआईआर में चार्जशीट दायर नहीं हुई है पहली एफआईआर के सिवा। तो जब चार्जशीट दायर होनी है उस चार्जशीट की अवधि में इंक्वायरी के दौरान अगर वो इंक्वायरी का दायरा और बढ़ गया तो कुछ और पोस्ट कोड उसके दायरे में आ जाएंगे। विजिलेंस ब्यूरो ने यह भी कहा है कि अभी उनको लग रहा है कि 18-19 जो पोस्ट कोड हैं 20 तक ये मामला जा सकता है पेपर लीकेज में, बाकी जो हैं वो अभी तक कोई ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें होंगे। तो ये मेन चीज ये है कि जब तक जांच एजेंसी सेटिस्फाई ना हो जाए कि अब इस पोस्ट कोड में और लीकेज नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से फिर ये फॉर्मूला दिया गया जांच एजेंसी को कि जिनमें पद भी कम हैं या फिर जो आवेदन है वो भी कम है, ऐसे ऐसे जो देखा जाए पहले जिनमें पोस्ट या जो आवेदन कम है पहले उनको स्क्रीन कर लिया जाए और उसको बता दिया जाए कि ये पेपर लीक में नहीं है तो हम उसको लेकर आगे फैसला करें। ऐसे करके एक एक पोस्ट कोड बाहर निकलता जाएगा और